बिग स्टॉक कौन कौन से? देखिए, बिग स्टॉक्स में आज मैं एक स्ट्रक्चरली अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ इंटरग्लोब एविएशन पर। इंटरग्लोब एविएशन पर अब मैं अपना पॉजिटिव व्यू जो है ना वो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ये इस तरीके से फ़्लाइट्स जो 2-3 दिन से हुई, काफ़ी समय से ये चर्चा थी कि इंटरग्लोब एविएशन का स्टाफ जो है काफ़ी एरोगेंट है और काफ़ी आपको दिक्कतें आती हैं उनकी वजह से। लेकिन फिर भी क्योंकि फ्लाइट ही सिर्फ इंडिगो की जाती हैं, लोगों के पास इंडिगो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सही में 1800 के लेवल से हम इंडिगो पर पॉजिटिव रहे थे आशीष, और हर लेवल पर बात हुई थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी बुरी खबर कैसी भी आई हो, बायसनेस पॉजिटिव था और इवेंचुअली बिल्कुल बिल्कुल। और स्टॉक पे रखिएगा इसका एक्चुअली। अब इंटरग्लोब की दिक्कत समझिए, अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ना वो अंडर परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो लाइन ये ले रहे हैं हम कि अब अगले कुछ क्वार्टर्स में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला है। उसका रीज़न बताता हूँ। इंटरग्लोब की दिक्कत समझिए हुआ क्या है। कल नवंबर में इनकी 1232 फ्लाइटें कैंसिल हुई। अच्छा, ये भी ना इतनी ज़्यादा एरोगेंस है, उसके बाद भी वो उसको अलग अलग रीज़न बता रहे हैं, मेन रीज़न नहीं बता रहे हैं। और जो DGCA की स्टेटमेंट आई उससे मेन रीज़न पता चला है कि क्या हुआ है। FDTL रेगुलेशन की वजह से इनकी 755 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। 1 नवंबर से FDTL रेगुलेशन लागू हुआ है और नवंबर में इनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 84% से गिरकर 67% पर आ गई है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फिर ये FDTL क्या होता है? भाई FDTL मैं 2 बार बोल रहा हूँ कि FDTL से आया। तो FDTL क्या होता है? FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी लिमिट टाइम लिमिट। मतलब एक पायलट इससे ज़्यादा नहीं फ्लाई कर सकता, एक एयर होस्टेस इससे ज़्यादा नहीं फ्लाई कर सकती, एक क्रू एक पर्टिकुलर आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और जब से ये एप्लीकेबल हुआ है तब से इनके परफॉर्मेंस बिगड़ गई। इसका मतलब क्या है? ये अपने क्रू से बहुत ज़्यादा काम करा रहे थे, इसीलिए इनका क्रू अगर आप देखें एंग्री रहता है। आप कभी भी देखें ना इनका क्रू, उनके चेहरे पर कभी आप स्माइल नहीं देखेंगे क्योंकि हमेशा गुस्से में रहते हैं। भाई इतना काम कराओगे तो कोई भी गुस्से में होगा ना इवेंचुअली। अब इसका मतलब है कि क्रू के लिए एक रेस्ट आवर करने ही करने आपको, ये आपका डिस्क्रेशन नहीं है। ये DGC ने बोल दिया कि नहीं, इसको क्रू को अब आपको करना ही करना है। पायलट को 48 आवर का वीकली रेस्ट मिलना ही मिलना चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 48 आवर का रेस्ट। अगर आप माने तो 48 आवर रेस्ट तो हम सभी करते हैं, ये तो बहुत हाई स्ट्रेस जॉब है, इसमें 48 आवर का रेस्ट तो मिनिमम जरूरी है। इससे होगा क्या? या तो अब आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, अगर आपको सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अगर रखनी है तो आपको क्रू ज़्यादा हायर करना पड़ेगा। भाई या तो आप 67% की एफिशिएंसी से काम करें, या तो आपकी फ्लाइटें कैंसिल हो, या फिर अगर आपको वही लेवल मेंटेन करना है तो आपको फिर वो हायर करना पड़ेगा। इंटरग्लोब की री रेटिंग क्यों हुई थी? क्योंकि वो मार्जिन सुपर्ब मेंटेन करता था और प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन थी। दुनिया भर में एयरलाइन का बिजनेस कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं बनाता है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट बहुत और छप्पर फाड़ के प्रॉफिट बनाते थे। उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। और मेरा तो ये मानना है कि अब इसके बाद थोड़ा सरकार भी जागेगी कि भाई एक इतने क्रिटिकल सेक्टर में मोनोपोली नहीं चल सकती। तो इसके लिए ये छोटा मोटा मामला नहीं है। मेरा मानना यह है कि यहाँ से इंटरग्लोब अंडर परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है कि ये कुछ और इसमें नया निकाल कर लाएँ और उसमें और वापस एक पॉजिटिव आ जाए, लेकिन यहाँ से अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। और इसके लिए वो जो मैं 1800 से एक पॉजिटिव व्यू रहा है मेरा, 3 गुना स्टॉक हुआ है वहाँ से। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंटरग्लोब पर अभी तो मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा। अभी आगे जाकर अगले इसके 2-3 क्वार्टर देखेंगे, अगर ये इसके बाद भी नंबर उस तरीके के ला पा रहे हैं, उस तरीके के EBITDA मार्जिन ला पा रहे हैं, तो भले ही थोड़े हायर लेवल पे वापस पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन इस लेवल पर अब मैं इंटरग्लोब पर नेगेटिव हो रहा हूँ। इसके अलावा 2 और स्टॉक हैं आज हमारे रेडार पर। उसमें एक है JSW स्टील, इसको ग्रीन में लिया है। देखिए ये जो BPSL की डील है ये काफ़ी पॉजिटिव है। कल जिस तरीके से, कल ये मार्केट आस में आ गई थी वैसे, लेकिन उसके ना EBITDA लेवल को लेकर थोड़ा सा लग रहा था। बेसिकली सज्जन जिंदल जी ने ऐसी डील करी है कि जो उनके लिए बड़ी पॉजिटिव है, और JFE को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि निचोड़ लिया, थोड़ा निचोड़ लिया है ना। अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने, मैं कुछ और बोलने वाला था। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि अभी मेटल स्टॉक है तो बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो बहुत बड़े गैप आपको मत चेस करिएगा। अब 5-6% ऊपर खुल जाए तो फिर चेस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। हाँ, लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है कि अगर मिले तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। और 15,700 करोड़ में बेच रहे हैं, लेकिन वो EV की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और जेफरीज ने तो 1400 तक के टारगेट दिए हैं। न्यूज़ पॉजिटिव है, खबर पॉजिटिव है। कुछ हद तक मार्केट को पता थी, कल आ गई थी मार्केट आस में, लेकिन आज देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और फाइनली एक और स्टॉक है मेरे रेडार पर, औरबिंदो फार्मा। आज एक मोतीलाल ओसवाल की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई। 1430 के टारगेट दिए इन्होंने, कोई रीज़न नहीं है, बस एक ऐसी 1430 के टारगेट दिए हैं। तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो राउंड द कॉर्नर है। तो इसके लिए और एक इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, जो डोमेस्टिक पेनजी है, पेनिसिलिन जी जो है,
उस पर सरकार आगे जाकर MIP ला सकती है, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस। अगर वो आ गया तो वो इनके लिए री रेटिंग फैक्टर होगा। तो इसके लिए ऑरोबिंदो फार्मा को भी मैंने आज ग्रीन में लिया है। बेहद इंटरेस्टिंग। 3 आज के बिग स्टॉक्स। इंटरग्लोब एविएशन, वो जो गजब तेजी राइड कराई थी, सिर्फ आज के लिए रेड नहीं है, बल्कि वो बोल्ड कॉल भी है कि अब इंटरग्लोब एविएशन अब तक जो बुलिश कॉल था उसे अब खत्म कर रहे हैं स्टॉक पे। कंसर्न्स अब वाकई माउंट होते हुए। ऑरोबिंदो फार्मास्यूटिकल्स, मोतीलाल ओसवाल की एग्रेसिव रिपोर्ट और अच्छे टारगेट्स के चलते रडार पे। और JSW स्टील, आज असल रिएक्शन हो रहा होगा। कल बाकी मार्केट के दौरान न्यूज आ गई थी, लेकिन एकदम से पैनिक आ गया था स्टॉक में। एक समय तो 3% गिर गया था। दरअसल वो डील अच्छी है, दरअसल JSW स्टील के फेवर में नजर आती है, तो आज इन ग्रीन लेके चलेंगे इसको।